हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। हम आए हैं आज ये वीडियो लेकर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। ठीक, इससे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपके 2022-23 में जो एग्ज़ाम होना है डीलेट सेकेंड सेमेस्टर, ठीक, उसमें इम्पोर्टेंट रहेंगे। आपके फंसेगा ज़रूर कुछ। आप इनको हमारे साथ चलते रहिए और रिवीजन करते रहिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला है कि आधुनिक शिक्षा को कहा जाता है। तो हमारी आधुनिक शिक्षा को क्या कहा जाता है? बाल केंद्रित शिक्षा, क्योंकि बालक के बारे में है तो बाल केंद्रित शिक्षा का ही कही जाएगी। ठीक है। फिर दूसरा है, बाल केंद्रित शिक्षा को प्रारंभ किया, किसने प्रारंभ किया था? ये किया था जीन जैक्स रूसो ने। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा को प्रारंभ किसने किया था? जीन जैक्स रूसो ने। ठीक है। तीसरा है, प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया जीन जैक्स रूसो ने। प्रकृति की ओर लौटो, ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी आपका, कि प्रकृति की ओर लौटो का नारा दिया किसने? जीन जैक्स रूसो ने। फिर चौथा है, बालक का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां कौन सी हैं? तो बालक का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां कौन सी हैं? पहली आपकी होगी प्रेक्षण, दूसरा आपका प्रयोग, फिर तीसरा अंतर्निरीक्षण और चौथा मनोविश्लेषण। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। प्रेक्षण, प्रयोग और अंतर्निरीक्षण और मनोविश्लेषण। बालक का अध्ययन करने के लिए मनोवैज्ञानिक विधियां कौन सी हैं? प्रेक्षण, प्रयोग, अंतर्निरीक्षण और मनोविश्लेषण। ठीक है। फिर नंबर 5 चलते हैं। भारत में 100% साक्षरता प्राप्ति हेतु कार्यक्रम चलाए गए। तो भारत में 100% साक्षरता प्राप्ति हेतु कार्यक्रम चलाए गए। इसे क्या कहा गया? साक्षरता आंदोलन। ठीक, साक्षरता आंदोलन के अंतर्गत भारत में 100% साक्षरता प्राप्ति हेतु कार्यक्रम चलाए गए थे। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है। नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया गया 1986 में। कब कब किया गया? नई शिक्षा नीति का प्रारूप प्रस्तुत किया गया 1986 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि प्रारंभिक शिक्षा का नवीन प्रयास प्रारंभ हुआ था नई शिक्षा नीति से। किससे हुआ था? प्रारंभिक जो शिक्षा नीति थी उसका नवीन प्रयास प्रारंभ हुआ किससे? नई शिक्षा नीति से। किससे हुआ? नई शिक्षा नीति से। प्रोग्राम ऑफ 8वां है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन की घोषणा की गई। तो ये प्रोग्राम ऑफ एक्शन की घोषणा की गई 1986 में। कब की गई? 1986 में। फिर 9 वाला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ हुआ। तो राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कब प्रारंभ हुआ? 1988 में। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्रारंभ हुआ 1988 में। फिर नंबर 10 है आपका कि जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। तो जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कब? प्रारंभ हुआ 1994 में। कब प्रारंभ हुआ? 1994 में। ये ध्यान रखना है कि नंबर 10 जिला प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम प्रारंभ हुआ कब हुआ? 1994 में। ठीक है। फिर DPEP, आपको ये पिछले वीडियो में बताया था DPEP क्या होता है। ठीक है, इसके बारे में बताया था, इसका फुल फॉर्म बताया था। ठीक है, ये संचालित होता है कहाँ से? केंद्र सरकार से। कहाँ से संचालित होता है? केंद्र सरकार से, केंद्र सरकार द्वारा। फिर नंबर 12, प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पका हुआ भोजन देने का प्रावधान था। प्रावधान, ठीक है। तो 2001 प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को पका हुआ भोजन देने, ये कब से मिलने लगा था? प्राथमिक विद्यालय में भोजन को, मतलब पका हुआ बच्चों को भोजन कब से मिलने स्टार्ट हुआ? ये 2001 से। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, 2001 से। फिर अगला क्वेश्चन हमारा है 13, 2001 से पूर्व मिड डे मील। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2001 से पूर्व मिड डे मील में व्यवस्था थी 3 kg, यानी कि 3 किलो गेहूं प्रतिमाह मिलता था। ठीक, 2001 से पूर्व मिड डे मील में व्यवस्था क्या थी? 3 किलो गेहूं प्रतिमाह मिलता था। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है कि 2001 से पूर्व मिड डे मील में व्यवस्था थी। क्या व्यवस्था थी? 3 किलो गेहूं प्रतिमाह। ठीक है। और 14 नंबर देखते हैं, स्कूल चलो अभियान अंग है। तो स्कूल चलो अभियान अंग क्या है? यह है सर्व शिक्षा अभियान का। ठीक है, किसका है? सर्व शिक्षा अभियान का। ये ध्यान रहे, सर्व शिक्षा अभियान का। फिर नंबर 15, सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित योजना लागू कर दी गई। तो नई संशोधित मतलब जो योजना लागू की गई, ये कब से योजना की लागू की गई? 2001 से। ये ध्यान रखना है, 2000 में आपको मतलब विद्यालय में बच्चों को पका हुआ भोजन देने का प्रावधान हुआ था 2001 में, और सर्व शिक्षा अभियान नाम से नई संशोधित योजना लागू कर दी गई ये 2001 में। ठीक है, 1 से। तो ये ध्यान रखना है आपको, इम्पोर्टेंट है ये आपके लिए। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
फिर 16 नंबर है सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया। तो सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ये सर्व शिक्षा अभियान किसके द्वारा चलाया गया? मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक, इंपॉर्टेंट है का आपके लिए काफ़ी एग्जाम में डीएलएड सेकंड सेमेस्टर में आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मिलेंगे आपको। ठीक है, जो आपको बहुत मतलब आपके लिए बहुत लाभदायक होंगे। तो इसे आपको इनको रटते चलिए, मतलब याद करते चलिए, पढ़ते चलिए, दिमाग से अच्छे से पढ़ो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दबाजी कोई नहीं करनी हमें। ठीक है, तो 16 नंबर सर्व शिक्षा अभियान चलाएगा मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा। फिर नंबर 17 है सर्व शिक्षा अभियान का लक्ष्य है। तो क्या है? सार्वभौम अनिवार्य शिक्षा। क्या है? सार्वभौम अनिवार्य शिक्षा। ठीक है। नंबर 18 राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब हुई थी? 1995 में। कब हुई? 1995 में राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना 1995 में। फिर नंबर 19 सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है। तो क्या है? ये आपने देखा होगा, लोगो क्या है? लोगो क्या है? जब ये लिखा होता है हर जगह सब पढ़े सब बढ़े, सब पढ़े सब बढ़े, तो सर्व शिक्षा अभियान का लोगो क्या है? सब पढ़े सब बढ़े। ठीक है। फिर नंबर 20 86वें संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया। तो मौलिक अधिकार में हमने शामिल किया गया था। कहाँ वो किया गया था कि सर्व शिक्षा अभियान का लोगो है सब पढ़े सब बढ़े। और नंबर 20 पे है 86वें, ठीक है, जो 86 है, ये संशोधन द्वारा प्राथमिक शिक्षा को शामिल किया गया। तो ये मौलिक अधिकार में शामिल किया गया था। ठीक है। नंबर 21 है शिक्षा का मौलिक अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 का, ठीक, अनुच्छेद 21 का, ठीक, शिक्षा का मौलिक अधिकार है। फिर नंबर 22 है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है अनुच्छेद 29। ये आपको ध्यान रखना है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण क्या है? अनुच्छेद 29। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला आपका है 23 नंबर। ठीक है, 23 नंबर क्या है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार अनुच्छेद 41। कौन सा है? अनुच्छेद 41। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये किसमें है? उन अनुच्छेद 41 में। ठीक है, अनुच्छेद 41 में। फिर 600 पूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष में नीचे आयु वर्ग के बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था है अनुच्छेद 45। ठीक, क्या है? अनुच्छेद 45। 600 पूर्ण देखभाल तथा 6 वर्ष में नीचे आयु वर्ग के लिए बालकों के लिए शिक्षा व्यवस्था क्या है? अनुच्छेद 41 में बताया गया है। ठीक है। फिर नंबर 25 अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा वंचित वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण, यह है अनुच्छेद 46। अनुच्छेद आपको जरूर याद करने हैं कि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों तथा वंचित वर्गों की शिक्षा एवं अर्थ संबंधी हितों का संरक्षण किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 46 में बताया गया है। ठीक है। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था, ये किसमें मतलब किस अनुच्छेद में बताया गया है? ये अनुच्छेद 350 का। ठीक है, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा व्यवस्था, ठीक है, किस में बताया? अनुच्छेद 350 का। ठीक है, ध्यान रखना है। फिर है शिक्षा में छनन का सिद्धांत लागू किया। तो शिक्षा में छनन का सिद्धांत लागू किया, ये किसने मतलब किसका कथन है? मैकाले ने। इन्होंने मतलब शिक्षा में बहुत मतलब चेंजेस किए। तो इन्होंने छनन का सिद्धांत, इनका छनन का सिद्धांत मैकाले ने। शिक्षा में छनन का सिद्धांत लागू किसने किया? मैकाले ने। ठीक है, ये समझना है। फिर आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर है राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद। कहाँ है? इलाहाबाद। राष्ट्रीय विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? इलाहाबाद। फिर 29 नंबर ग्राम शिक्षा समिति अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है। कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है। ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम प्रधान होता है, ये मालूम होगा आपको। ठीक है। फिर नंबर 30 सभी के लिए शिक्षा का प्रथम सम्मेलन थाईलैंड। ठीक, सभी के लिए शिक्षा का प्रथम सम्मेलन थाईलैंड। पोषाहार वितरण योजना किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में शुरू हुई? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पोषाहार वितरण योजना किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में शुरू हुई? ये नरसिम्हा राव। ठीक है, याद रखना है, नरसिम्हा राव। ठीक है, बिल्कुल ध्यान में ये फीड होना चाहिए। फिर है बीआरसी का पूरा नाम। तो बीआरसी का पूरा नाम क्या है? ब्लॉक संसाधन केंद्र। ठीक, बीआरसी का पूरा नाम क्या है? ब्लॉक संसाधन केंद्र। फिर नंबर 33 है शिक्षा संबंधी केंद्रीय परामर्श बोर्ड का गठन। तो शिक्षा संबंधी केंद्रीय परामर्श बोर्ड का गठन क्या है? 1935 में। कब? 1935 में। शिक्षा संबंधी केंद्रीय परामर्श बोर्ड का गठन 1935 में। फिर 34 है राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। ठीक है,
अब आगे देखते हैं इसमें। ये 34 नंबर है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत कौन से थे? ये पहला था तुम्हारा संतुलित विकास का सिद्धांत। कौन था? राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत कौन? संतुलित विकास का सिद्धांत। फिर दूसरा था समायोजन का सिद्धांत। फिर तीसरा क्या था? एकता का सिद्धांत। फिर चौथा क्या था? रुचि का सिद्धांत। फिर पांचवा क्या था? नैतिकता का सिद्धांत। फिर छठा क्या था? मानवता का सिद्धांत। फिर सातवां क्या था? ये आपका था आदर्शवादिता का सिद्धांत। किसका? आदर्शवादिता का सिद्धांत। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए, ये आप ध्यान रहे या आप नोट कर चलें। ठीक है, राष्ट्रीय पाठ्यक्रम संरचना 2005 के सिद्धांत। नंबर 1 है संतुलित विकास का सिद्धांत। दूसरा है समायोजन का सिद्धांत। तीसरा है एकता का सिद्धांत। चौथा है रुचि का सिद्धांत। पांचवा है नैतिकता का सिद्धांत। और 6 है मानवता का सिद्धांत। और सातवां है आदर्शवादिता का सिद्धांत। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, लास्ट में लिखा है कि जिंदगी फिर कभी न मुस्कुराई बचपन की तरह, जिंदगी फिर कभी न मुस्कुराई बचपन की तरह, मैंने मिट्टी भी जमा की खिलौने भी लेकर देखें। ठीक है, इसी के साथ आपको नमस्कार। आगे अगला वीडियो लेकर आएंगे तो उसमें भी अच्छे क्वेश्चन होंगे। आप इसको रिवीजन करते चलिए, हमारे साथ बने रहिए और आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। याद करते चलिए। इसी के साथ आप सभी को नमस्कार।